राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 13 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है। सारे काम निपट गए हैं, साफ सफाई के, नहा धो के आ गई हूँ और कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा रखी है। और आज मैं सिर भी धो आई हूँ। और आज मैंने वही क्रीम बनाई थी हेयर स्पा वाली, तो वो लगाई थी, 1 घंटे तक रखा सिर में जेल मिला के और तब लगाई थी। क्योंकि जो मेरे को ये हेयर मास्क दे रखा ना, तो ये मैं जैसे सब सिर में लगा के सिर धोती हूँ ना, तो इतने बाल उतरते हैं, तो ये मेरा लगाने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए मैं वो घर वाला चावल के आटे का हेयर स्पा क्रीम बना लेती हूँ, ताकि उससे बाल नहीं टूटते। जब उसको लगा के सिर धोती हूँ ना, तब इतने बाल नहीं आते। वही थोड़े से जो सिर धोते टाइम आते हैं वही आते हैं। बल्कि ये हेयर स्पा वाली क्रीम जो मैं स्मूथनिंग वाली दे रखी है ना, केराटिन और स्मूथनिंग वाली हेयर स्पा मास्क जो दे रखा है, उससे तो इतने बाल टूटते हैं। लगा के रख लेती हूँ 10-15 मिनट और फिर धोती हूँ ना, इतने बाल आते हैं। तो वो लगाने का मेरा मन ही नहीं करता, इसलिए मैं ये क्रीम बना के लगा लेती हूँ। तो आज वही लगाई थी मैंने और अभी मैं सिर धो आई हूँ और मशीन चल रही है। अभी धुलेंगे, 1 बार के 2 बार धुलेंगे। तो बस वो कपड़े सुखाऊंगी और 1 बार फिर डाल लूँगी मशीन में कपड़े और खाना बनाऊंगी अभी। और जो किचन के कपड़े हैं ना, छालने टावल, तो वो भी सारे भिगो के मैं पहले ही नहाने से पहले भिगो के रख के गई थी उसमें तसले में, तो वो भी धो लेती हूँ। चलो पहले वही धो लेती हूँ, बाद में ही खाना नाश्ता पानी बनाऊंगी। तो अभी पहले मैं ये किचन के कपड़े धो लेती हूँ। काफ़ी देर हो गई थी ना, इनको भी भीगे हुए हैं तो अच्छे से गल गए थे। तो अभी धो के सुखा दूंगी, सूख जाएंगे शाम तक। और मम्मी है ना, अभी दुकान पे गई है सब्जियाँ लेने के लिए, सब्जी वाली दुकान पे। तो मम्मी आएगी सब्जी लेके, तब सोचती हूँ क्या बनाना है मेरे को। और आज से है ना ठंड पड़नी भी शुरू हो गई है। जब मैं सुबह उठी ना, तो देखा बाहर धुंध धुंध, तो आज से धुंध पड़नी शुरू हो गई। पता नहीं धुंध है या पोल्यूशन है, क्योंकि कल देवउठनी एकादशी थी ना, तो साए भी बहुत ज़्यादा थे। कल देवउठनी गैस के तो बहुत साए होते हैं, बहुत शादियाँ होती हैं, तो पटाखे भी फोड़े होंगे शादियों में। तो ये नहीं पता धुंध थी या पोल्यूशन इतना हो रखा था कि धूप ही नहीं दिखाई दे रही, हर जगह को धुंध ही धुंध हो रखी है। क्योंकि दिवाली से अगले दिन होता था ऐसा, जैसा आज सुबह उठी तब देखा मैंने। दिवाली से अगले दिन धूप ही नहीं निकलती, ऐसे धुंध धुंध हो ही रहा करती। पर आज जब सुबह उठी ना, तब देखा आज से तो वही। वैसे भी ठंड भी हो रखी, क्या पता ठंड ही शुरू हो गई हो पड़नी, क्योंकि बाहर मैं निकली ना तब ठंड भी लग रही थी। तो बस मैंने कपड़े धो दिए हैं किचन के और अभी मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि आज से ठंड पड़नी शुरू हो गई ना, कहीं ठंड ना लग जाए। और सबसे पहले है ना, मेरे पैर ठंडे होने शुरू होते हैं, ठरक जाते हैं, बिल्कुल ठंडे पैर रहते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ जाती है ना, मतलब जनवरी और दिसंबर में, तब तो मैं 2-2 सॉक्स पहनती हूँ। तो इतने ठंडे पैर रहते हैं मेरे। तो अपनी सॉक्स पहन ली है, पहले ही अपना इंतज़ाम कर ले, कहीं ठंड ना लग जाए। आते हुए और जाते हुए ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसीलिए अपना पहले ही इंतज़ाम कर लेते हैं। और अभी मम्मी भी आ गई थी सब्जियां लेके, और मम्मी मेथी लेके आई थी। सुबह सुबह ताज़ा सब्जियां आती है ना, तो ताज़ा ताज़ा मेथी थी। तो मैंने बस मेथी छाट के धो के और आटा गूंद लिया है और आटे में मेथी डाल ली है। तो मेथी की काटा हो गया, तो वही फिर मेथी के पराठे खाने का मन करता है। फिर रोटी खाने का इतना मन नहीं करता। ये होता है ना, मेथी आई हुई है, चलो पराठे बना लो। तो मैंने भी यही सोचा, आज तो मेथी के पराठे बना लेती हूँ। तो बस साइड में चढ़ा दी है चाय और लग गई हूँ मेथी के पराठे बनाने। तो बन गए हैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ पराठे खा लो, भी बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे को तो। और खाने का मज़ा भी सर्दियों में ही है ना। हर चीज़ के, मेथी के, मूली के, गोभी के, आलू के पराठे बनाओ और खाओ। और गर्मी भी नहीं लगती बनाते टाइम। तो बनाने का भी और खाने का भी मज़ा सर्दियों में ही है। और नाश्ते पानी का सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया, बर्तन और किचन साफ़ करनी बाकी है अभी। उससे पहले है ना, मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई, क्योंकि कपड़े धुल गए थे। वैसे काफ़ी देर हो गई थी कपड़े धुले हुए, बस फिर मैं वही नाश्ता बनाने लग गई ना, तो सुखा नहीं पाई। पर नाश्ता पानी करते ही पहले आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मेरे को 1 बार और मशीन लगानी है। मैं जब तक किचन की सफाई करूँगी, बर्तन करूँगी, तब तक मेरे दूसरी बार के भी कपड़े धुल जाएंगे, तो मेरा काम निपट जाएगा। क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाता है 1 बार के कपड़े धुलने में ऑटोमेटिक मशीन में। तो इसीलिए मैं पहले ये आ गई सुखाने के लिए। अभी दूसरी बार फिर मशीन लगा दूंगी और फिर बाकी के जो किचन के काम पड़े हैं ना मेरे, वो निपटा लूँगी। और अभी है ना, शाम का टाइम हो गया, तो मैं चाय बनाने जा रही थी। तो चाय बनाने से पहले मैंने सोचा इस अदरक को है ना घिस के और एक डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई, तो बिना अदरक की चाय कोई नहीं पीता। चाहे कोई घर पे मेहमान आए या हम बनाए, तो जितने बार भी चाय बनती है ना, तो कूट कूट के अदरक डालना पड़ता है चाय में। और फिर कूटने में ना हरकत सी आती है। तो मैंने क्या सोचा, अच्छा खासा मतलब 1 हफ्ता काम चल जाए, इतना अदरक लेके और उसको कद्दूकस से कस के और डिब्बे में भर के फ्रीज में रख दूँगी। फिर जब भी चाय बनाओ थोड़ा सा डाल लो चाय में,
और कूटने का काम ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो जब चाय बनाते हैं ना तो अदरक कूटने का काम सबसे बड़ा लगता है। अदरक कूटो, फिर वो जो कुंडी है उसको धो हर बार। तो कुंडी धोने का काम तो मैंने ख़त्म ही कर दिया। अपना घिसा अदरक और इस डिब्बे में देखो बंद करके अभी फ्रीज में रख दूँगी, और जब भी चाय बनाऊँगी थोड़ा सा इसमें से अदरक लिया और चाय में डाल दिया, तो आसान हो जाता है ना, बार बार खटखट भी नहीं करनी पड़ती। और चाय बनानी मैंने रख दी है, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक। चाय में चीनी पत्ती तो डाल दी है मैंने, और साथ में इलायची और सौंफ और डाल दूँगी, और इतनी टेस्टी चाय बनेगी ना। और सर्दियों में तो इतनी टेस्टी लगती है गर्मा गर्म चाय ठंडी ठंडी में। और अभी शाम की चाय है ना, शाम के टाइम भूख लग जाती है, तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए ही, मतलब खाने के लिए चाय के साथ। वैसे भी मैं खाली चाय तो कभी नहीं पीती, मेरे से पी ही नहीं जाती। अगर कुछ खाने का नहीं होगा ना तो मैं चाय पीने की टाल मार दूँगी। तो अभी मेरे और मम्मी के लिए हमने मग्गे भर भर के मैंने चाय बना ली है, और साथ में है बिस्किट, और मैंने मट्ठी बनाई थी ना तो वो बची हुई है, साथ में मट्ठी है। आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लो, मट्ठी बिस्किट खा लो वही। और अभी रात के खाने का टाइम हो गया है, तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने, और पूरा ही दिन मेरा किचन में काम चलता है। बस एक आध बार कपड़े धो लिए या फिर डस्टिंग वगैरह कर ली, बैठ के टीवी देख लिया, नहीं तो 3 टाइम का खाना हो गया, फिर चाय हो गई, तो पूरा ही दिन किचन में जाता है। तो अभी रात का खाना बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। और सर्दियों में तो है ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो बीच में नमकीन वगैरह भी बना लेती हूँ मैं। बस अभी रात का खाना बनाऊँगी, और आज के रात के खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। तो बस सारी चॉपिंग कटिंग करके प्याज टमाटर मैंने पका लिए हैं, लहसुन अदरक सारी चीज़ें, और ग्रेवी के लिए मिक्सी जार में डाल दिए ठंडे होने के लिए। बस अभी तड़का लगा देती हूँ कढ़ाई पनीर में। तो प्याज बड़े बड़े जो सेल्स निकाल के प्याज काटते हैं, और शिमला मिर्ची, और साथ में पनीर मैंने ये छोंक दिए थे, और बस थोड़े पका के मसाले डाल के पका के, और फिर मैंने ग्रेवी डाल दी है। बस अब इसको मिला दूँगी। थोड़ी टाइट लग रही है अभी मेरे को ग्रेवी, तो इसको थोड़ा पतला कर लूँगी पानी डाल के, और बस इसको पका लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी, और जब ये पक जाएगी ना, फिर मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया और मलाई डाल दूँगी। तो कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बस बन के तैयार हो जाएगी। और इसके बाद फिर मैंने है ना आटा गूंदा था, 2 तरह का तो आटा गूंदना पड़ता। अभी मल्टीग्रेन भी ले आए ना, तो मैं और सुमित तो मल्टीग्रेन की रोटी खाते हैं, और मम्मी गेहूं की खाती है। मम्मी को गेहूं मल्टीग्रेन की रोटी अच्छी नहीं लगती, और एक मम्मी से चबती भी नहीं, तो इसलिए मम्मी नहीं खाती मल्टीग्रेन की। मैं और सुमित तो खुश होके खाते हैं, वो भी बिना घी लगाए। तो बिना घी लगाए भी बहुत अच्छी लगती है मल्टीग्रेन की रोटी। तो मैंने इसके बाद चटनी भी बनाई, आटा भी गूंदा, और सैलेड भी काटा। तो सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, बस अभी रोटी बनानी बाकी है, तो वो भी बना लेती हूँ फटाफट। और इस व्लॉग का आप यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।